अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रिच फूड। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मावा भुजिया की बहुत ही मज़ेदार और विंटर स्पेशल रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची होती है। जो इसके अंदर से फिलिंग होती है वो तो क्या ही मैं आपको बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ड्राई फ्रूट से फुल होती है। और इस रेसिपी को बनाना इंतहाई आसान है। ये शादी ब्याह के मौका पर बनाई जाती है अमूमन, जैसे कि मशरक़ी पंजाब में अभी भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले डो बनानी है। डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया आधा किलो, साथ में 1 मग में पानी है, साथ में चम्मच का तीसरा हिस्सा नमक है और 100 ग्राम के करीब यहाँ पे घी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में शामिल करेंगे मैदा, और ये मैंने अच्छे से छाना हुआ है। इसी के साथ नमक शामिल कर देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसे एक जान कर लेते हैं, ताकि जो नमक है ना वो सारे के सारे मैदे में स्प्रेड हो जाए, अच्छे से हमारी डो जो है वो बन सके। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने इसमें शामिल करना है घी। आपने इस बात को ध्यान रखना है कि आपने डो में कभी भी, अगर आप किसी भी चीज़ की, जैसे आप क्रिस्पी एंड क्रंची कोई भी चीज़ बना रहे हैं, मीन जिस तरह समोसे होते हैं या ये मावा भजिया है, तो आप इसमें जो कुकिंग ऑयल है उसके इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुकिंग ऑयल होते हैं उससे इस हद तक क्रिस्पी एंड क्रंची चीज़ नहीं बन पाती जिस तरह से घी से बनती है। तो आपने इस स्टेप पर हाथों की मदद से इसे आराम से मसलना है, ताकि जो सारे के सारा जो घी है वो मैदे में एक जान हो जाए। और जब इसकी एक हाथ दबाने से गुठली नुमा बनने लगे, तो आपने उसके बाद आप इस पर पानी शामिल करना है, इसे हम गूंथ लेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे इस स्टेप पर हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे हम गूंथते जाएंगे जितना हमें चाहिए हो। और इसे हमने इतना गूंथना है कि ये एक जान हो जाए। और इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी हमने बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, नॉर्मल जिस तरह के थोड़ा सा हार्ड होता है, और ना ही इतना कि वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाए। तो कुछ इस तरह से होगा, और इसको हम साइड पे कर देते हैं मैरिनेशन होने के लिए, और इसे हम कवर कर देते हैं और रख देते हैं साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी फिलिंग के लिए मैंने 200 ग्राम सूजी ले ली है, 100 ग्राम खुश्क दूध है, यहाँ पे पिस्ता है थोड़ा सा दरदरा सा कुटा हुआ, साथ में बादाम है दरदरे से कुटे हुए, 100 ग्राम ही ये खोपरा है जो क्रश किया होता है, और साथ में 1 प्याली चीनी के पाउडर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने फिलिंग तैयार करनी है। तो फिलिंग तैयार करने के लिए हमें सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। तो उसे बनाने के लिए अब हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है, और साथ में थोड़ा सा पानी। इसमें हम शामिल कर देंगे मिल्क पाउडर, जो कि हमने तकरीबन 200 ग्राम लिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी हम बना लेंगे बहुत ही अच्छे वाली, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगी, और हार्ड भी नहीं होगी। इससे क्या होगा कि जो हमारी फीलिंग है वो सारी की सारी एक जन हो जाएगी। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल करने हैं, ये दूध शामिल करने से इसका टेस्ट ऐसा आएगा जैसे हमने इसमें खोया शामिल किया हुआ है। तो तकरीबन यहाँ पे मुझे इसे बनाते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत ही लो फ्लेम पर। तो जब इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए, तो हम इसे चूल्हे से उतार के बाउल में शामिल कर लेंगे। तो चलिए जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फिर से हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया, और साथ में मैंने इसमें 200 ग्राम जो सूजी है वो शामिल किया। अगर आप रेसिपी ज़्यादा बना रहे हैं, अगर आप इसे शादी ब्याह या इस तरह के इवेंट्स के लिए बना रहे हैं, या आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी को भेज रहे हैं विंटर के लिए, तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसकी जो डो है वो भी ज़्यादा बना सकते हैं। ये आपका अपना हिसाब है कि आपने कितनी रेसिपी बनानी है। तो यहाँ पे जी हमने जो सूजी है उसे अच्छे से भून लेंगे, और इसकी बुनाई हमने ओनली कुकिंग ऑयल में ही करनी है। और हाँ, इसके अलावा अगर आपके पास मक्खन या देसी घी है, तो आप इसमें भी इसे भून सकते हो, अच्छे से इसे रोस्ट कर सकते हो। तो चलिए जी, यहाँ पे हम इसे भी निकाल देते हैं पैन से। तो थर्ड स्टेप पे हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं, और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, और इसे हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो नारियल है वो शामिल किया है, जो खुश्क नारियल होता है, साथ में इसमें पिस्ता है, साथ में इसमें बादाम शामिल कर दें हैं। तो थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल शामिल करके हमने चीज़ों को अलग अलग से रोस्ट किए, ताकि ये अच्छी बुन सकें और सारी एक जान भी अच्छे से हो सके। जब हम इसको खाएं तो इसका टेस्ट कंप्लीट वाला आए। यहाँ पे तकरीबन इसे भी हमने 30 से 40 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको रोस्ट करना है, और इसकी बहुत ही शानदार किस्म की
खुशबू आ रही है। जब हम खुश्क नारियल की बुनाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग खुशबू आती है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्रेश लगती है। तो चलिए जी, यहाँ पे इसकी भी बुनाई हो चुकी है। अब चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। तो ये है जी वो दूध जो हमने बनाया था, और साथ में ये सूजी, और ये जो हमने बुनाई अब की है खोपरा और इसकी ड्राई फ्रूट्स की, वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारे सारे नट्स की अलग अलग से अच्छे से बुनाई होगी। तो यहाँ पे बाउल में हमने शामिल कर दिया। इसके साथ मैंने थोड़ी सी इसमें खुशबू और अच्छे टेस्ट के लिए इसमें सौंफ शामिल किया, और साथ में ये एक प्याली जो चीनी है उसका पाउडर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे यही इंग्रेडिएंट्स हमें इसकी फिलिंग के लिए चाहिए थे। तो ये हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करके एक जान कर लेते हैं, ताकि सारे एक जान हो जाए और टेस्ट भी इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और इसके अलावा सर्दियों का सीज़न है, विंटर है, तो विंटर के लिए आप इस रेसिपी के लिए फिलिंग तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये रेसिपी नहीं बना रहे तो भी आप इस फिलिंग को बना के अपने चाय के साथ सर्व कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों को और बड़ों सभी के लिए, और आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिलिंग हमारी ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। इसे करते हैं साइड पर, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक प्याली भर के तकरीबन 200 ग्राम चीनी ली है, और इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने बनानी है चाशनी। तो चाशनी हमने इस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बनानी थी कि 1 तार वाली है या 2 तार वाली है। यहाँ पे जस्ट हमने पानी में चीनी शामिल करनी है, और इसके साथ थोड़ी सी खटास के लिए हम इसमें शामिल कर देते हैं विनीगर। अगर आपके पास विनीगर है तो आप उसके 3 से 4 ड्रॉप शामिल कर लें। अगर नहीं है तो आप इसमें लेमन भी शामिल कर सकते हैं, उसके भी यूँ ही 3 से 4 ड्रॉप्स ही इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे हमने चाशनी अच्छे से रेडी कर लिया। यहाँ पे हमें थिक भी नहीं चाहिए और तार भी नहीं इसकी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी ज़बरदस्त और परफेक्ट वाली चाशनी बन चुकी है। इसे हम करते हैं साइड पे और चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ, जिस पे हमने डो को बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे डो को पड़े तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था, तो ये अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। जितनी आपकी डो रेस्ट पर आती है उतनी ही अपनी जान में आती है। तो उससे ये होता है कि आप जो भी बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। यहाँ पे हमने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और एक हिस्से को हम बेल लेंगे। इसकी हम बड़ी सी रोटी बना लेंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, और हमने इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। तो यहाँ पे हम इसको बेल लेंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। चलिए जी, यहाँ पर हमारी जो फिलिंग है वो भी तैयार है। चाशनी भी हमारी रेडी है। चाशनी हमें कब चाहिए, वो हमें लास्ट पर चाहिए। वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगी कि हमें कब चाहिए और इसका हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी रोटी जो है वो अच्छे से बिल चुकी है। अब हमें इसकी करनी है कटिंग। तो कटिंग बनाने के लिए मैंने ये गिलास लिया था, ये हमारे घर पड़ा हुआ था। तो इसका जो ऊपर से इसके फेस का जो सर्कल है, आपने इस हिसाब से जितना साइज़ आपने मावा भजिया का बनाना हो आप उतना बना सकते हैं। अगर आप इसे बड़ी बनाना चाहें तो आप इसका साइज़ बढ़ा लें। कोई चीज़ ले लें, घर में कोई भी चीज़ होती है, अगर आपके पास इसके अलावा कोई कटर है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग के बाद एक्स्ट्रा की जो डो है वो हम इससे उठा देंगे, और यहाँ पे हम फिलिंग शामिल करेंगे। एक एक पीस को, रोटी को हम लेते रहेंगे और इसमें हम फिलिंग शामिल करेंगे, और इसके किनारों को हम यूँ पकड़ कर दोनों साइड से हाथ से आराम आराम से प्रेस करेंगे, और इसे हम अच्छे से जोड़ देंगे। तो चलिए, ये इसके जो एजेस हैं बहुत अच्छे से प्रेस हो चुके हैं। अब आती है इस पर जो हमने डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फोर्क कांटा लिया है, और इसके जो फेस है, किनारे हैं, उसको हमने इस तरह से डिज़ाइन कर दिया। और यहाँ पे हम एक स्टिक ले लेंगे। अगर आपके पास ये शार्पनर स्टिक है तो ये इस्तेमाल कर लें, और अगर नहीं है तो आप माचिस की जो तीली होती है, एक स्टिक होती है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके किनारों को हम थोड़ा थोड़ा यूँ दबाएंगे तो ये अंदर चले जाएंगे, तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शेप बन जाएगी। तो इसी तरह से बाकी की सारी भी बना के फ्राई की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने पैन में कुकिंग ऑयल शामिल किया, और इसे हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, और जब नॉर्मल सा हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें ये शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाते रहेंगे, ताकि अच्छे से कुक हो जाए और अंदर तक ये पक जाए। इसका जो टेस्ट है ना वो इसी तरह से ही डेवलप होता है कि आपने इसे लो फ्लेम पर बनाना होता है, आराम आराम से पकाना होता है, और आप इसको किसी बड़े बर्तन या किसी बड़े चम्मच के साथ इसे नहीं चेंज कर सकते। यूँ आप एक स्टिक ले लें या 2 स्टिक्स ले लें, उसके साथ भी ये चेंज हो जाता है।
अगर आप बड़े चम्मच के साथ करेंगे ना तो इसके जो एजिस हमने डिज़ाइन किए हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर साइड्स को हमने चेंज करते रहे। तकरीबन यहाँ पे इसको पकते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो हमारी जो मावा भजी हैं वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम निकालते हैं और चलते हैं अपनी मज़ेदार और खूबसूरत सी सर्विंग की तरफ कि हमारी आज की रेसिपी कैसी बनी है, और बाकी के टर्न्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सारे के सारे मावा भजिया तैयार हो चुके हैं, और ये है बाउल में चाशनी जो कि हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। तो यूँ हम एक एक पीस को शामिल करते जाएंगे चाशनी में, अच्छे से डिप करके, और इसे हम निकालते जाएंगे। इसी तरह से सारे के सारे मावा भजिया जो हम इसी तरह से शीरे में डिप कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से इसका टेस्ट डेवलप होता है, और सबसे बड़ी बात कि ये शाइनिंग लगता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने में भी लगता है। तो इसी तरह से फटाफट से ये कंप्लीट करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे मावा भजिया की प्रॉपर वाली रेसिपी जो है वो बन चुकी है, और इसकी हम सर्व किया है पिस्ते के साथ। तो ये बाहर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से बहुत ज़्यादा मज़ेदार फीलिंग से तैयार हुए हैं। इसके एजेस ये बाहर से इतने ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची तैयार हुआ, अंदर से फुल एंड फिल हुआ हुआ ये ड्राई फ्रूट से। इसके अलावा इसमें जितनी भी फिलिंग ऐड हुई है वो सारी की सारी बहुत हेल्दी और विंटर स्पेशल है। ये शादी ब्याह के मौका पर भी बनाया जाता है, किसी की दावत पर भी बनाया जा सकता है, और इसके अलावा हम इसे चाय के साथ भी लेते हैं। अगर आपको ऐसी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।